हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में व्याख्या करते चलेंगे ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा राजस्थान लोक सेवा सेवा आयोग से संबंधित। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्या दे रखा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। बिल्कुल सही कथन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो अध्यादेश है वो 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया था। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। और कथन तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा कथन भी अपन देखते हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। तो तीसरा कथन भी सत्य है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिया गया था, यानी तीनों कथन सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि ए बी सी तीनों कथन क्या है? सत्य हैं। तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों यानी जोधपुर 1939, जयपुर 1940 तथा बीकानेर 1946 में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। जब राजस्थान राज्य गठन के समय यानी 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत ऐसे थे जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग था। जोधपुर में 1939 में स्थापना की गई थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की, जयपुर में 1940 में, बीकानेर में 1946 में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। रियासतों के एकीकरण के पश्चात गठित राजस्थान राज्य के तत्कालीन प्रबंधन राज प्रमुख ने 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश के अधीन एक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की। यानी 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश राज प्रमुख द्वारा जारी किया गया कि राजस्थान में केवल एक ही लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, अलग अलग जगह नहीं होगी। इस अध्यादेश के द्वारा राज्य में कार्यरत अन्य लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा आयोग की तरह कार्यरत अन्य संस्थाएं बंद कर दी गई। इस प्रकार जोधपुर, जयपुर, बीकानेर रियासतों के लोक सेवा आयोग समाप्त हो गए थे। जो 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया था उसमें। इस अध्यादेश का प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र में 20 अगस्त 1949 को हुआ था। यानी कौन सा अध्यादेश? लोक सेवा आयोग जो 3 जिलों में था, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में। तो इसके लिए जो अध्यादेश का जो प्रकाशन हुआ वो राजपत्र में 20 अगस्त 1949 को हुआ था। नेक्स्ट, आगे जो व्याख्या दे रखी है वो भी पढ़ लेते हैं। इस अध्यादेश के बिंदु संख्या 1 के तीसरे पद में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में जिस तिथि को नियुक्त किए जाने की अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी तब से आयोग प्रभाव में माना जाएगा। तत्पश्चात नियुक्ति संबंधी अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में दिनांक 22 दिसंबर 1949 को में प्रकाशित हुई। इस प्रकार इसी दिनांक से राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग प्रभाव में आया था। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। संघ लोक सेवा आयोग को, भारत के राष्ट्रपति को, राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान की राज्य विधानसभा को। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अनुच्छेद 323, इस अनुच्छेद को भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्य की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाता है। नेक्स्ट,
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। यानी राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। यानी राज्य लोक सेवा आयोग को जो सदस्य होता है उसको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या। अनुच्छेद 317 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, न कि राज्यपाल। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को निम्नलिखित आधारों पर हटा सकता है: दिवालिया घोषित किया गया हो, अपनी पदावधि के दौरान पद के कर्तव्य के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हो। तो इन यानी कि दिवालिया घोषित होने पर राष्ट्रपति हटा सकता है, अपनी पदावधि के दौरान पद के कार्य कर्तव्य के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हुआ हो। तीसरा बिंदु है वह मानसिक व शारीरिक रूप से अपने पद पर निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहा हो, तब राष्ट्रपति हटा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग को, जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनको। इनके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, परंतु ऐसे मामले में राष्ट्रपति इसे उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत ध्यान रहे कि राज्यपाल जांच के दौरान आरोपी अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन से कथन सही है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही है। फिर से देखो कथनों को। आयोग के जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों की यानी कि राज्यपाल नियुक्ति करता है और हटाता राष्ट्रपति है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो दोनों कथन सत्य है। व्याख्या। अनुच्छेद 316(1) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 316(1) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो सदस्य हैं और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? मंत्री को, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं करता? राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति तो कर सकता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी गलत कथन हमें बताना है। प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, तो यही कथन गलत है। प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग में यानी एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे, टोटल 8 थे। कितने थे? टोटल 8। इसमें दे रखा है कि टोटल यानी एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे यानी टोटल 4 थे। तो पहला तो कथन गलत है। दूसरा, राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। चौथा कथन हमें दे रखा है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित हैं। तो ये कथन भी सत्य है, ये भी सत्य है। पहला कथन है वो गलत है, यानी प्रारंभ में लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य नहीं थे, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे, टोटल 8 थे। व्याख्या: राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रारंभ में एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य थे। राजस्थान में यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रारंभ में एक अध्यक्ष था तथा 2 सदस्य थे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस के घोष को अध्यक्ष, जो कि प्रथम अध्यक्ष बने थे, नियुक्त किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रारंभ में आप याद रखेंगे, मैंने 7 बता दिए, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस के घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो कि प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? एस के घोष। तत्पश्चात देवी शंकर तिवारी तथा NR चंदोरकर की नियुक्ति सदस्यों के रूप में की गई थी। यानी प्रारंभ में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष थे एस के घोष और सदस्य देवी शंकर तिवारी और NR चंदोरकर। सेवा आयोग के पूर्व सदस्य SC त्रिपाठी की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की गई। राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। रियासतों के एकीकरण के पश्चात राजस्थान राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त 1949 के प्रकाशन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 प्रभाव में आया। अध्यादेश की धारा 1(3) के मुताबिक उक्त अध्यादेश आगामी उस तिथि को प्रभाव में आना बता रखा है जिस तिथि को नियुक्ति बाबत नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन होगा। 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन किया गया। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग दिनांक 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया, अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। लोक सेवा आयोगों के द्वारा संपादित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों और उनकी निष्पक्ष कार्य प्रणाली का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 16, 234 और 315 से 323 तक का उल्लेख है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र रिक्त स्थान में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, तो 3 जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? GP पिलानिया, LL जोशी, SS टाक और HN मीणा। तो GP पिलानिया ये नहीं रहे थे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। व्याख्या, एक तरफ हम देखते हैं कि अध्यक्ष और दूसरी तरफ उनका कार्यकाल। एस के घोष प्रथम अध्यक्ष थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के, जिनका कार्यकाल 1949 से लेकर 1950 तक था। दूसरे जो अध्यक्ष बने थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के वो थे SC त्रिपाठी, जिनका कार्यकाल 50 से 51 रहा। आप याद रखेंगे DS त्रिपाठी को, जो तीसरे नंबर के राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे। DS तिवाड़ी जो थे वो तीसरे नंबर के बने थे। इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, 51 से लेकर 58 तक ये रहे थे, 1951 से 58 तक। और फिर आगे अपन चर्चा करें तो सबसे कम जो कार्यकाल था वो था PS यादव का, जो कि 1997 से लेकर 1 अक्टूबर 1997 से 1 नवंबर 1997 तक रहे, 6 नवंबर 1997 तक इनका न्यूनतम कार्यकाल था। राजस्थान लोक सेवा आयोग का यानी कि जो अध्यक्ष बने थे उनमें सबसे न्यूनतम कार्यकाल PS यादव का था।
और ये याद रखेंगे कि वर्तमान में 37वें नंबर के जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो संजय कुमार श्रोत्रिय हैं, जो कि 15 फरवरी 2022 से लगातार हैं। कौन? संजय कुमार श्रोत्रिय। ध्यान रहे कि डीएस तिवारी का कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक था। किसका? डीएस तिवारी का, जो तीसरे नंबर के बने थे। इनका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक था। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा था? तो ये था डीएस तिवारी का। किसका था? डीएस तिवारी का। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस सी त्रिपाठी, सर एस के घोष, डीएस तिवारी और एम एम वर्मा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे सर एस के घोष। ऑप्शन फर्स्ट अपना, सेकंड अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा था? तो डीएस तिवारी का। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, जो कि आरएस प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? एन के बेरुआ, यतीन्द्र सिंह, डी चौहान, देवेंद्र सिंह। तो एन के बेरुआ अपना आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों पद पर रहे हैं। कौन? एन के बेरुआ। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? तो ये सदस्यों की संख्या 7 है। सॉरी, वो वर्तमान में थी और मैंने बता दी कि शुरुआत में थी। वर्तमान में है, यानी एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, टोटल 8 हैं। तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 7 सदस्य हैं, तो कुल 8 हैं। कुल सदस्य कितने हैं? 8। नेक्स्ट, 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान संदर्भ में पूछा जाए तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में टोटल सदस्य 8 हैं, जिसमें एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई थी? कांता कथूरिया, दिव्या सिंह, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई थी? तो कमला भील। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान लोक सेवा आयोग में महिला सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग में आज तक कुल 7 महिला सदस्य रह चुकी हैं, जो निम्नलिखित है। कांता काथुरिया, राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य, जिसका कार्यकाल 22 दिसंबर 1989 से 23 अप्रैल 1995 तक रहा। बाद में त्यागपत्र दे दिया था किसने? कांता काथुरिया ने, जो प्रथम राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला अध्यक्ष बनी थी। कांता काथुरिया बाद में संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही थी। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही 25 मई 1999 से 24 मई 2002 तक। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी रही थी कांता कथुरिया। नेक्स्ट, आगे अपन बात करें तो पूर्व विधायक रह चुकी श्रीमती कमला भील राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य थी। कौन? श्रीमती कमला भील। इनका कार्यकाल 1993 से लेकर 1999 तक रहा और पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुकी राजस्थान सरकार की। तीसरी महिला जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी थी वो श्रीमती प्रकाशवती शर्मा थी, जिनका कार्यकाल 1996 से लेकर 2002 तक था। बाद में संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही थी। कौन? श्रीमती प्रकाशवती शर्मा।
चौथी जो अध्यक्ष बनी थी वो श्रीमती दिव्या सिंह थी। चौथी राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? श्रीमती दिव्या सिंह, जिनका कार्यकाल 2011 से लेकर 2012 तक रहा। त्यागपत्र दे दिया था किसने? श्रीमती दिव्या सिंह ने। महिला सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल श्रीमती दिव्या सिंह का है 2011 से 2012। पूर्व लोकसभा सदस्य भी रह चुकी है श्रीमती दिव्या सिंह। अगली महिला अध्यक्ष बनी थी 5वें नंबर पर श्रीमती राजकुमारी गुर्जर, जिनका कार्यकाल 2016 से 2022 तक रहा। फिर अगली जो 6ठे नंबर की जो महिला राजस्थान लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी श्रीमती संगीता आर्य, जिनका कार्यकाल 2020 से निरंतर वर्तमान तक रहा। और फिर 7वें नंबर की बनी थी श्रीमती मंजू शर्मा, 2020 से निरंतर वर्तमान में। ध्यान रहे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर आज तक कोई महिला नियुक्त नहीं हुई है। ध्यान रहे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर आज तक कोई महिला नियुक्त नहीं हुई है। अध्यक्ष पद पर नहीं, ये सदस्य के रूप में थी। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि श्रीमती कांता काथुरिया और श्रीमती प्रकाशवती शर्मा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रही है? तो एक तो श्रीमती कांता काथुरिया, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रही है, और श्रीमती प्रकाशवती शर्मा। ये दोनों जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रह चुकी और संघ लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रह चुकी। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले वो अपना पद धारण करेगा। कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो ये कथन भी सही है, और पहले वाला कथन है वो भी सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा कि उक्त दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। नेक्स्ट, व्याख्या। अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 क्या कहता है? संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। तो अनुच्छेद 316(1) क्या कहता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 316(2) राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या 62 वर्ष जो भी पहले होगी, तो ये कार्यकाल रहेगा जो कि अनुच्छेद 316(2) में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। अनुच्छेद 316(3) क्या कहता है? कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ये अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 316(3). नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 साल या 62 साल की उम्र तक। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा, जो कि EORO एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
ये कार्यकाल होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होगा। जो भी पहले होगा फिर उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले समाप्त हो जाए तो ये कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही है। सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, ये कथन भी सही है। सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ये कथन भी सत्य है। चौथा कथन है, और हमें पूछा क्या है कि सही नहीं है। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, 65 नहीं है ये 62 वर्ष है, वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। यहाँ 65 दे दिया, ये 62 है, ध्यान रखना है इसका। तो ये कथन गलत है और यही अपना आंसर है। बाकी ये कथन भी सही है कि सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है लेकिन हटाया नहीं जा सकता, हटाएगा राष्ट्रपति। तो ये कथन भी सही है, दूसरा अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राजस्थान के राज्यपाल और हटाएगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, हटाएगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 400, अनुच्छेद 523 सी और अनुच्छेद 318। तो अनुच्छेद 318 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। राजस्थान लोक सेवा आयोग में उस राज्य का राज्यपाल आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा की शर्तों का अवधारण कर सकेगा। आयोग के कर्मचारी वृंद के सदस्यों आयोग के कर्मचारियों के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये पूछा गया है, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री S.C. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। आयोग के कार्य को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा का नियम 1951 पारित किए गए। तो दोनों ही कथन असत्य हैं। दोनों ही कथन क्या हैं? असत्य हैं। नेक्स्ट, व्याख्या, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री S.C. त्रिपाठी की नियुक्ति 28 जुलाई 1950 को की गई थी। वर्ष 1951 में आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राज प्रमुख द्वारा
भारत के संविधान के अनुसार निम्न विनियम पारित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है, यानी गलत कथन हमें बताना है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई थी, बिल्कुल सत्य कथन है। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, नहीं। प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, तो टोटल 4 थे। यानी कि इसमें क्या दिया है, प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, नहीं 3 सदस्य, 2 सदस्य थे, तो टोटल 3 सदस्य थे। यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, तो टोटल 3 थे, लेकिन यहाँ 4 सदस्य और एक अध्यक्ष यानी 5 दे रखे हैं। प्रारंभ में 5 नहीं थे, 3 थे, तो ऑप्शन 2 है वो गलत है, यही अपना आंसर है। 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्य को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया, तो ये कथन भी सत्य है। व्याख्या, स्थापना, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई थी। प्रारंभ में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को, यानी कि प्रथम राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? एस के घोष को। 2 सदस्य बनाए गए, देवी शंकर तिवारी और एन आर चंदोरकर को। यानी प्रारंभ में टोटल 3 सदस्य थे, 2 सदस्य और एक अध्यक्ष थे, एस के घोष। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, फरवरी 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? फरवरी 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार श्रोत्रिय को। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, नहीं, राज्यपाल नियुक्त करता है, तो पहला ही अपना सत्य नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना है, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। आयोग के सदस्य का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो ये कथन भी सत्य है। दूसरा भी सत्य है, पहला कथन गलत था, यही अपना आंसर है। पहला कथन गलत है, यही उत्तर है। और चौथा कथन दे रखा है, आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे, तो ये कथन भी सत्य है। पहला अपना आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, यही आंसर है। राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति केवल हटाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति हटाता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, व्याख्या, अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। आयोग के सदस्य पद पर न रह जाने पर, अनुच्छेद 319 एक क्या कहता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 319(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 319(2) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा।
अनुच्छेद 319(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 319(3) कहता है संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 319(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 319(4) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के रूप में या उसी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो राजस्थान का जो राज्यपाल है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको केवल निलंबित कर सकता है, उनको हटा नहीं सकेगा, हटाएगा सिर्फ राष्ट्रपति। तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। राज्यपाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है और उनको निलंबित भी कर सकता है, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अनुच्छेद 317(2) के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल अपने पद से तब तक निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वह राज्यपाल को देगा। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य दोनों में से कोई भी यानी अपना त्यागपत्र देगा तो वो राज्यपाल को देगा, राष्ट्रपति को नहीं देगा। राष्ट्रपति केवल हटा सकता है, प्रधानमंत्री को भी नहीं देगा, मुख्यमंत्री को भी नहीं देगा। व्याख्या, अनुच्छेद 316(2)(1) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका? आरएएस प्री एग्जाम में, फिर सेकंड ग्रेड में, फिर कॉलेज लेक्चरार में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष, मुख्य सचिव के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के समक्ष, यानी ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अनुच्छेद 323(2) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन दे। राज्यपाल उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 323। तो अनुच्छेद 323 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 323 के तहत। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। 60 नहीं, यहाँ 62 होता तो ये कथन सत्य हो जाता, तो ये तो कथन गलत है। इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे। तो ये कथन
यानी बिल्कुल सत्य है। डॉक्टर एस सी त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, नहीं थे, एस के घोष थे, तो ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल 3 है, यही सही है। इसका गठन 1 अगस्त को नहीं हुआ था, तो ये भी गलत है, और पहला कथन भी गलत है, और चौथा भी गलत है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो केवल तीसरा है, ये सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या। अनुच्छेद 316(1) के परंतु में प्रत्येक लोक सेवा आयोग के आद्य सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हो। केवल इस योग्यता का विवरण संविधान में मिलता है। नेक्स्ट, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को जयपुर में की गई। अनुच्छेद 315(1) के तहत अनुच्छेद 315(1) के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को जयपुर में की गई थी। अनुच्छेद 315(1) के तहत। दूसरा पॉइंट है, 1956 में गठित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। वर्तमान मुख्यालय कहाँ है इसका? घूघरा घाटी अजमेर में है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में स्थापित था? तो ये जयपुर में स्थापित था, फिर सत्यनारायण समिति के द्वारा इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया 1956 में। नेक्स्ट, अध्यक्ष के अतिरिक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो 7 है, यानी 1 अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं। टोटल वर्तमान में 8 सदस्य हैं इसकी। व्याख्या। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या। गठन के समय 1 अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे, तो कुल 3 थे। फिर 1974 में 1 अध्यक्ष 3 सदस्य, कुल 4 थे। फिर 1981 में बढ़ाए गए, 1 अध्यक्ष किया गया, 4 सदस्य, कुल संख्या 5 की गई। फिर 2011 से यानी वर्तमान तक 1 अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं, कुल 8 हैं। फिर से देखो, गठन के समय राजस्थान लोक सेवा आयोग का जब गठन हुआ तब सदस्यों की संख्या कुल 3 थी, जिसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य था। 1974 में संख्या बढ़ाई गई, 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य किए गए, कुल संख्या 4 हो गई। 1981 में 1 अध्यक्ष किया गया, 4 सदस्य, कुल संख्या 5 की गई। और 2011 से अब तक 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, कुल संख्या 8 हैं। ध्यान रहे कि वर्ष 2018 में राजस्थान लोक सेवा आयोग में पहली बार 8 सदस्यों की नियुक्ति की गई, यानी कि 2018 में पहली बार 8 सदस्यों को नियुक्त किया गया था राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2018 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है? तो वो 8 है, 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, टोटल 8 हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष रिक्त स्थान सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन अपना 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। व्याख्या। अनुच्छेद 318 के अनुसार राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का अवधारण कर सकेगा। इसके साथ ही राज्यपाल राज्य आयोग के कर्मचारियों के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा।
ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के अंतर्गत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन आयोग द्वारा करवाया जाता है, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, उप निरीक्षक, वरिष्ठ अध्यापक और अधिशासी अधिकारी, इनकी परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा करवाई जाती है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 315, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्याख्या। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद विधि द्वारा उन राज्यों में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ था। व्याख्या। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रभावी 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। राजस्थान राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त 1949 के प्रकाशन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 प्रभाव में आया। स्रोत की अपन बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दे रखा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यानी सही विकल्प का चयन करना है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यदि संयुक्त 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की यदि नियुक्ति करेगा तो वहां राज्यपाल नहीं करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग व संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यानी संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे उनकी तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 316(1) के तहत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, इस पर तो लिया जाता है। सिविल सेवाओं की नियुक्ति के अनुसार लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, इस पर भी लिया जाता है। सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा के अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर, इस पर नहीं लिया जाता। तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या। व्याख्या पढ़ लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श संबंधी कार्य। सिविल सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। सिविल सेवाओं में नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और उनकी उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर परामर्श देना। भारत सरकार या राज्य सरकार में सेवा करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के विषय में परामर्श देना। राज्यपाल के द्वारा दिए गए किसी अन्य विषय पर परामर्श देना। राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध की गई गैर कानूनी कार्यवाही में खर्च के दावे के संबंध में परामर्श देना। वे मामले जिन पर राज्य सरकार राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लेती वो भी हम देखते हैं कौन से हैं। यानी राज्य
लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिए जाते वो कौन से कार्य हैं? जैसे पदों का वर्गीकरण, प्रशिक्षण अवधि का निर्धारण करने में, परिवीक्षा काल का निर्धारण करने में, प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति के बाद वेतन निर्धारण में, राज्य सरकार के कर्मचारियों अर्थात सिविल सेवाओं की नियुक्ति व स्थानांतरण में। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया? आरएएस प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय पदों श्रेणी प्रथम एवं श्रेणी द्वितीय के विभिन्न राज्य के कैडर के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती। ऑप्शन बी दे रखा है, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श नहीं देता है राज्य लोक सेवा आयोग, तो ऑप्शन 2 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श देता है, बिल्कुल सही है। सरकारी महाविद्यालयों एवं पूर्णतः राजकोषीय पोषित विश्वविद्यालयों की इकाइयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति भी करता है, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 में निम्न में से किस बात का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 315 में उल्लेख है संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। व्याख्या, अनुच्छेद 315(4) के तहत किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के संघ लोक सेवा आयोग को संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को करने के लिए सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष, एस सी त्रिपाठी, डी एस तिवारी, एम एम वर्मा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम स्थायी अध्यक्ष हमें पूछा गया है, वो थे एस सी त्रिपाठी। और प्रथम यदि अध्यक्ष पूछा जाए तो वो एस के घोष थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष हमें पूछा गया है तो वो एस सी त्रिपाठी थे। व्याख्या, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। राजस्थान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी थे, जो संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम 2 सदस्य थे देवी शंकर तिवारी और एन आर चंदोरकर, यानी प्रथम राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम 2 सदस्य थे देवी शंकर तिवारी और एन आर चंदोरकर। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में किस रियासत में सर्वप्रथम राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो वो जोधपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? जोधपुर में। व्याख्या, राजस्थान राज्य के गठन के समय 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। जोधपुर में 1939 में, जयपुर में 1940 में, बीकानेर में 1946 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान के किस रियासत में सर्वप्रथम राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना जोधपुर में की गई थी? 1939 में, फिर जयपुर में 1940 में की गई। और हमें यानी कि वर्ष पूछा है तो जोधपुर में 1939 में, जयपुर में 1940 में, बीकानेर में 1946 में की गई थी। नेक्स्ट, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 14 में किया गया है। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 के
किस अध्याय में किया गया है? तो अध्याय 2 में किया गया है। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, राज प्रमुख द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार जोधपुर, जयपुर, बीकानेर रियासतों के राज्य लोक सेवा आयोगों को कब समाप्त कर दिया गया? तो ये किया गया था 16 अगस्त 1949 को। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्य सचिव तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? तो वो रह चुके हैं सांवल दास उज्ज्वल, जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? सांवल दास उज्ज्वल अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रारंभ में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो वो था 6 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी पहले हो। ये प्रारंभ में था, फिर बदल करके 62 वर्ष कर दिया गया। व्याख्या, 41वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। 41वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऐसे सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल बने थे, तो वो बने थे रघुकुल तिलक। राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऐसे सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल बने थे, वो थे रघुकुल तिलक। नेक्स्ट, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों का सही कालक्रम क्या है? तो सर्वप्रथम बने थे S.C. त्रिपाठी, फिर D.S. तिवारी, फिर M.M. शर्मा। तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। ये थे हमारे क्वेश्चन राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित। शायद राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा, क्योंकि व्याख्या सहित अपन ने सोल्व किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे यार सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट